अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इंट्रो बनाई थी अपने लिए, जिससे लोगों ने बहुत पसंद किया। आज मैं वही इंट्रो का ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ, तो चलिए बनाते हैं कुछ इस तरह का इंट्रो। सबसे पहले तो हम ब्लेंडर ओपन करते हैं, क्यूब डिलीट करते हैं और ऐड कर लेते हैं एक टेक्स्ट। और यहाँ पर मैं सिर्फ अपना नाम दूंगा और वहीं इफ़ेक्ट एक्स पर अप्लाई करूँगा ताकि आपको इफ़ेक्ट अप्लाई करने का तरीका आ जाए। ओके, मैं लिख लेता हूँ अपना नाम और रोटेट कर लेता हूँ इसे एक्स एक्सेस में 90 डिग्रीज़। और यहाँ पर हम पहले इसे कन्वर्ट कर लेंगे मैश में। थोड़ा सा मैं इसे एक्सट्रूड कर लूँ, जियोमेट्री एक्सट्रूड, और थोड़ा सा डेप्थ दे दूँ इसे, और इसे कन्वर्ट करेंगे मैश में। कन्वर्ट टू मैश पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मैं की कास्ट ऑन कर लूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। ओके, तो मैंने की कास्ट ऑन कर ली और इसे हमने मैश में भी कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम एक वर्टेक्स ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पर वर्टेक्स में जाएंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे और एडिट मोड में जाएंगे, सारा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो यह हमारे पास वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट हो गया। अब हम मॉडिफायर्स में जाएंगे, यहाँ पर यह मॉडिफायर लगाएंगे। मॉडिफायर लगा लिया हमने और यहाँ पर ग्रुप जो हमने वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट की थी वही सेलेक्ट कर लेंगे। और हमें कोई ऑब्जेक्ट्स चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट जिसके ज़रिए हम ये इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। यू स्फीयर भी काम करता है मगर ये ज़्यादा अच्छा काम कर लेता है, तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट के पास अभी रख लेता हूँ इसे। और फिर से हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो मॉडिफायर हमने लगाया था, जो टारगेट ऑब्जेक्ट हमें करना है ना, तो वो हमने जो ये ऐड किया है इसे टारगेट कर लेंगे। और ये ऑब्जेक्ट जो है जियोमेट्री सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है इसे हम 1.1 और ये 1 ही रहने देते हैं। और फिर से हम यहाँ पर एक मॉडिफायर लगाएंगे वायर फ्रेम वाला। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। तो बस इस टिक को अनचेक कर लीजिए और यहाँ पर अपने हिसाब से थिकनेस आप जितना रखना चाहे। मुझे 5 बेटर लगता है, 5 ही रख लेता हूँ। और यहाँ पर वही ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब अगर इसको मैं आगे लाऊंगा, जितना आगे लाऊंगा उतना ही हमारे पास ये वायर फ्रेम दिखाई देगा। मगर यह कि है इसे हमें तब्दील कर लेना है। यहाँ पर जाएंगे हम ऑब्जेक्ट डेटा में और विजिबिलिटी में जाएंगे। तो हम यहाँ पर शो इन रेंडर्स अनचेक कर लेंगे ताकि ये जब हम रेंडर करें तो ये हमें दिखाई ना दे और काम करने में भी ये हमें रुकावट देता है। इसलिए हम व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर टेक्सचर को वायर में तब्दील कर लेंगे। तो ये अब हम अगर इसके साथ काम कर रहे हैं तो कोई रुकावट नहीं देगा हमें। ओके, तो हम इस पर इसका भी एक डुप्लिकेट ले लेंगे। थोड़ा सा इसे मैं पीछे ले जाता हूँ और इसका भी एक डुप्लिकेट ले लेंगे। और इसका डुप्लिकेट हम यहाँ पर मॉडिफायर में जाएंगे और ये जो वायर मॉडिफायर है इसको हम हटा लेंगे यहाँ से। और यहाँ पर एक और मॉडिफायर ऐड करेंगे, मास्क, ऐसे ऐड कर लेंगे और यहाँ पर वही ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो और यहाँ पर हमने जो दूसरा ये डुप्लिकेट लिया था उसे सेलेक्ट कर लेंगे। पहला वाला अगर हम आगे पीछे करेंगे तो ये हमारे पास वायर फ्रेम वाला जो है इसे यानी कि विजिबल करेगा और गायब करेगा। और दूसरा वाला अब हम आगे पीछे करेंगे तो इसके जो फेसेस हैं वो हमें विजिबल करेगा। तो मगर अगर हम ये फेसेस वाला लाते हैं तो
जो पीछे जगह रह जाती है तो वो फिर से गायब होती है ना, इसलिए हम ऐसे यहाँ पर रख लेंगे और यहीं फेस वाला जो है ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और ये वैल्यू जो है इसे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, इतना बढ़ा देंगे ताकि पीछे सारा टेक्स्ट, अगर हम इसे यहाँ पर लाएंगे तो ये सारा टेक्स्ट दिखाई दे। हम इसे फिर से पीछे ले जाते हैं और वायर फ्रेम वाले को थोड़ा सा आगे लाते हैं और इसे भी इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हम दोनों को आगे लाएं तो ये वायर फ्रेम वाले को फॉलो करे। वायर फ्रेम वाले के पीछे पीछे फेसेस भी आने चाहिए, मगर हम अगर दोनों को साथ में आगे लाते हैं तो ये वायर फ्रेम जो है ये पीछे बहुत देर तक रहता है और जल्दी गायब नहीं होता। इसके लिए हमें ऐसे 90 डिग्रीज़ रोटेट करेंगे ताकि ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए और एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ से ये ऐसे ऑन कर लेंगे और इतना सेलेक्ट कर लेंगे और इसे डिलीट कर लेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, कंट्रोल Z कर लेता हूँ और इतना सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ और एडिट मोड। अब अगर मैं दोनों को आगे लाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो वायर्स है ये जल्दी पीछे ख़त्म हो जाते हैं और फेसेस रह जाते हैं। अब हम इसे एनिमेट कर लेते हैं, तो मैं पहले तो इसे यहाँ पर लाता हूँ और लोकेशन रोटेशन स्केल लगा लेता हूँ यहाँ पर और 60 फ्रेम आगे जाता हूँ और यहाँ पर दोनों को आगे ले आता हूँ इतना और फिर से रोटेशन स्केल लगा लेता हूँ, लोकेशन रोटेशन स्केल। और अब मैं देखूँगा तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एनिमेट होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं। और कैमरा की एनिमेशन आप जैसा रखना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं लॉक कैमरा व्यू कर लेता हूँ और ये हमारे पास कुछ इस तरफ से आला है, तो मैं अगर एनिमेशन लगाता हूँ तो यहाँ पर ले आता हूँ और जहाँ से यहाँ पर एक की फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ और इस की कंट्रोल Z कर लेता हूँ। पहले तो कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक की फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ और इस की फ्रेम को बिल्कुल ज़ीरो पर ले जाता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ और कैमरा को पीछे लाता हूँ कुछ इस तरह से और एक की फ्रेम यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एनिमेशन आ जाएगा, मगर मैं नहीं चाहता कि ये कुछ इस तरह दिखाई दे, बहुत ज़्यादा पहले ये कैमरा मूव करें। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर एक की फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से फिर होगा। तो हमारे पास ये एनिमेशन क्रिएट हो गई। अब इसको मटेरियल देना है तो उसके लिए आपको पहले रेंडर में जाना है और यहाँ पर ये जो ब्लूम है इसे चेक कर लेना है और वायर फ्रेम वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मटेरियल ले देता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, नहीं यहाँ पर, और इमिशन ये जो है इसे कर लेता हूँ और यहाँ पर कलर थोड़ा सा मैं येलो की तरफ जाता हूँ और स्ट्रेंथ दे देता हूँ 5। तो अगर मैं रेंडर मोड में जाऊँगा तो यहाँ पर ये मेरे पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जो बाकी टेक्स्ट है ऐसे मैं बस ब्लैक ही दे देता हूँ कलर थोड़ा सा और मेटालिक कर लेता हूँ
और बैकग्राउंड में दे देता हूँ। तो उसके लिए मैंने जो उस वीडियो में इस्तेमाल किया है वो कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। एक सिलेंडर ऐड किया है, ये रहा। और एडिट मोड में जाऊँगा, यहाँ पर फेसेस और ऊपर की फेस को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर से मैं 1 प्रेस करूँगा और डिलीट कर दूँगा फेस को। तो ये मेरे पास ये फेस डिलीट हो जाएगी। फिर से मैं फेस में जाऊँगा और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा, 1 प्रेस कर लूँगा और फेस को डिलीट कर लूँगा। तो ये दोनों फेसेस हमारे पास डिलीट हो चुके हैं। अब टॉप व्यू में जाऊँगा, यहाँ पर आधा सेलेक्ट कर लूँगा और डिलीट कर लूँगा। फिर एडिट मोड को ऑफ कर लूँगा और ये जो सिलेंडर है इसे मैं यहाँ पर लाता हूँ। पता नहीं है क्यों दिखाई नहीं दे रहा ठीक तरह से, अगर एडिट मोड में करूँगा तो फिर दिखाई देगा। हाँ, तो इसे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसे एक्स एक्सिस में ग्रैब कर लूँगा यहाँ तक और फिर से स्केल कर लूँगा और फिर से वाई एक्सिस में ग्रैब कर लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। और इसी तरह दूसरी तरफ को भी मैं यही मेथड दूसरी तरफ को भी इसी तरह से एडजस्ट कर लूँगा। स्केल कर लेते हैं और वाई एक्सिस और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लूँगा, ये वाली वर्टिस और जेड एक्सिस में ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और इसको भी नीचे की तरफ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ये क्रिएट हो गया। अब अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पर फ्लैट दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और शेड स्मूथ कर लूँगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। और अगर मैं देखूँ तो पूरा एनिमेशन चेक कर लेता हूँ ताकि ये बैकग्राउंड यहाँ पर कहीं पर मिसिंग तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल। तो यहाँ पर इसे मैं जेड एक्सिस में स्केल कर लेता हूँ और टॉप व्यू में जाता हूँ, यहाँ पर टॉप व्यू और एडिट मोड और इस वाले ओडिसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रैब कर लेता हूँ वाई एक्सिस में यहाँ तक। आप खुद ही एडजस्ट करेंगे फिर जैसे आपको ठीक लगे। और लाइटिंग कर लेता हूँ, वो तो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से करते हैं, कैसे आपको पसंद आता है। ठीक है, और सिलेंडर को भी मैं मटेरियल दे देता हूँ। मुझे रेड कलर पसंद है तो बस मैं यही दूंगा। और ये लाइट्स कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो इसे मैं दरमियान वाले को डिलीट कर देता हूँ। और दोनों को अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ तो मेरे ख़्याल से ठीक हो जाएगा। हाँ, ज़रूरी ये इफ़ेक्ट है, आप इफ़ेक्ट को सीख लें तो लाइटिंग कुछ इतना मसला नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको ये समझ आई है और वीडियो भी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं न्यू हूँ और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।